वो है बैंगन। बैंगन जो है उसमें हम निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी देंगे। सामान्य जानकारी, जल प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, कीट एवं व्याधि प्रबंधन, पोषण प्रबंधन एवं आर्थिक समीक्षा। बैंगन एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक सब्जी की फसल है। इसकी खेती करीब 2,23,000 एकड़ में इसकी क्षेत्रफल में की जाती है। मध्य प्रदेश में बैंगन की खेती 8,500 एकड़ क्षेत्रफल में की जाती है। बैंगन के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जो प्रचुर मात्रा में होते हैं और बैंगन का जो औसतन उत्पादन है वो 60 क्विंटल प्रति एकड़ है। बैंगन में आयोडीन की मात्रा भी पाई जाती है और बैंगन जो है वो एक अच्छे जल निकास वाली जो जमीन है उसके अंदर में जो मिट्टी होती है उसके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बैंगन में जो पीएच मान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि 5.5 से 7.5 का होना चाहिए। 5.5 से 7.5 है, लेकिन जो 7 का जो पीएच है, 5.5 से 7 का जो पीएच है वो सबसे उपयुक्त माना जाता है। और अगर इससे ज्यादा पीएच मान है तो फिर हमें उसमें जो है उस पीएच को आइडियल पीएच लाने के लिए, या जो उसका जो पीएच, जिस पीएच के ऊपर सारे तत्व विद्यमान रहते हैं, जो अधिक अम्लीय और अति अम्लीय और अत्यधिक क्षारीय नहीं हो। फसल की अवधि 5 से 6 माह की होती है। इसकी जो किस्में हैं वो पंजाब सदाबहार, पंत सम्राट, पंत ऋतुराज, पूसा हाइब्रिड 5, काशी संदेश, अर्का निधि, हरित, शिल्पा इत्यादि जो प्रजातियां हैं वो काफी उपयुक्त मानी गई हैं। और संकर किस्मों में इसका जो बीज दर है वो 60 से 100 किलोग्राम है। उन्नत किस्म में जो है 200 से 300 ग्राम प्रति एकड़ है। जलवायु एवं तापमान बैंगन की जो है वो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों में ही बैंगन होता है। करीब करीब भारतवर्ष के सभी राज्यों में बैंगन की खेती होती है। उचित तापमान 21 से 30 डिग्री माना गया है और ये बैंगन भी जो है कम तापमान और पाले के प्रति बेहद संवेदनशील पौधा और फसल मानी जाती है। अब आप देखेंगे कि जो बुआई का समय है बैंगन का, वो नर्सरी में मई जून में बीज बो सकते हैं, नवंबर में बो सकते हैं, मार्च में बो सकते हैं। लेकिन इसको जब रोपण करना है तो वो ठीक 25 दिन के बाद जून जुलाई, इधर नवंबर जो है वो आपका जनवरी में भी इसकी रोपण कर सकते हैं। मार्च और जगह अप्रैल हम इसमें जो है नवंबर से लगा करके, अगर हम नवंबर में लगाते हैं तो इसको दिसंबर जनवरी तक हम इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, प्रत्यारोपित कर सकते हैं। और अगर हम इसको मार्च में इसकी नर्सरी लगाते हैं तो वो हम उसको अप्रैल में जाके प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। नर्सरी में हमेशा जो नर्सरी हम तैयार करेंगे वो हम ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति से करेंगे। लेकिन वर्तमान में जो हम कोकोपीट जो है, जिसके अंदर में नारियल का जो है इससे बनाया जाता है, नारियल के तार से बनाया जाता है, इसके अंदर में वर्मिकुलाइट और परलाइट मिला हुआ रहता है और इसको जो है इसीलिए इसमें जो बीज जो है वो उसमें बो करके और उसमें जो ऊंची उठी हुई क्यारी के ऊपर उसके रखे हम लोग। और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 10 सेंटीमीटर, बीज की बुआई गहराई जो है वो 0.5 से 1 सेंटीमीटर तक ही इसको बोना चाहिए। और जब पौधे बारिश के मौसम में 30 से 32 दिन या जायद में 45 दिन के हो जाने खेत में प्रत्यारोपित कर देना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि जो बैंगन है वो ज्यादा करके 30 से 32 दिन में जो है इसको हम प्रत्यारोपित करते हैं। लेकिन अगर हम इसको गर्मी में लगा रहे हैं तो इसे हम 40 से 45 दिन में जो है इसको प्रत्यारोपित करते हैं। फसल का जो अगर उत्पादन बढ़ाना है तो खरीफ की फसल की कटाई, छटाई, गहराई के पश्चात गहरी जुताई करे किसान भाई। गहरी जुताई करने के बाद अंतिम जुताई करें, मिट्टी परीक्षण कराए। रोटावेटर करने से पहले जो पकी हुई गोबर की खाद है इसमें ट्राइकोडर्मा, सीडोमोनास और माध्यम कल्चर से उपचारित कर लें। अच्छी प्रजाति का चुनाव करना बहुत जरूरी है। पौधे उपचार जो है वो बीज या जो पौध उपचार हम करेंगे जैविक या रासायनिक विधि अनिवार्य रूप से करें। पौध उपचार जो है वो तब करना है जब हम इसे प्रत्यारोपित करते हैं तो उस समय इसे जो है हमें जैविक जो घोल है, पीएसबी का घोल है, एज़ोटोबैक्टर है, उसके बाद में हमारा ट्राइकोडर्मा है, सीडोमोनास है, इनके घोल में इनको डुबा करके फिर हम इसे खेत में प्रत्यारोपित करें। पौधे की बुआई जो हम रेस बेड पद्धति पे जो करते हैं उसी पे हम इसको करें। और आजकल किसान इसके ऊपर मल्चिंग भी लगाते हैं। जो मल्चिंग लगती है उससे घास नहीं होती है, कीट का, व्याधि का प्रकोप कम से कम होता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें पानी का जो है ना वाष्पीकरण होकर पानी कम से कम उड़ता है। और जैविक या जैविक कीटनाशकों का 75% फसल पर उपयोग करें। समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन जरूर अपनाएं।
और फसल को आर्थिक नुकसान क्षमता से ऊपर रखें। बैंगन फसल की पौध रोपणी विधि जो होती है वो 120 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 30 से 36 सेंटीमीटर, और जो ये जो हमारा जो ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी है 30 से 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। वैसे सिंगल रो भी ले सकते हो, डबल रो लेते हैं तो एक बेड के ऊपर सिंगल रो या एक बेड के ऊपर डबल रो। अगर हमको पौध संख्या ज्यादा चाहिए तो हम एक बेड के ऊपर 2 लाइनें जो हैं वो बैंगन की लगाते हैं। बात आती है खरपतवार नियंत्रण की, ये हमने पहले ही बता चुके हैं। तो जो पारंपरिक विधि है वो हमें अपनाना जरूरी है, यांत्रिक विधि और रासायनिक विधि जो है वो करना चाहिए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ही करें। जैसे पेंडिमिथालिन जो है खरपतवार नाशी 1 लीटर प्रति एकड़ के मान से उसका उपयोग करें। समय पर निंदाई गुड़ाई द्वारा भी खेत में खरपतवार नियंत्रण करना संभव होता है, क्योंकि जो बैंगन की जो जड़ है वो मध्यम गहराई वाली जड़ें हैं, मध्यम से थोड़ी सी गहरी जाती हैं। लेकिन ये क्या होता है कि बीच में हम इसे अच्छी तरह डोरा चलाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा, नीचे की मिट्टी ऊपर आएगी। अब हमने जो कीट एवं व्याधि प्रबंधन है वो बहुत महत्वपूर्ण है बैंगन में। सबसे ज्यादा बैंगन में आर्थिक नुकसान कीट एवं व्याधि से होता है। सफेद मक्खी जो होता है, इसमें व्हाइट फ्लाई जो जिसको बोलते हैं, इसमें वायरस जो है वो बहुत तगड़ा वायरस फैल जाता है। इसीलिए हम इसमें जो है जो येलो स्टिकी कार्ड, ये जो पीला चिपचिपा कार्ड होता है, वो हमें कम से कम 1 एकड़ के अंदर में 1 एकड़ में 10 स्टिकी कार्ड हमको लगाना है। वो पूरे खेतों को से घेर देना है, चारों लाइनों में हमको लगा दें। नीम तेल जो है 350 ppm हर 15 दिन में हमको इसका छिड़काव करना है। नर्सरी जो होती है उसमें 40 मैश की जो नायलॉन नेट होती है उससे उसको ढक कर रखना है, और एसिटिमाप्रिड नाम की जो दवा है उसके हमको छिड़काव करना है। शूट एवं फल छेदक, ये फ्रूट बोरर जो होता है वो बैंगन का सबसे खतरनाक कीट होता है। इसके लिए फेरोमोन ट्रैप जो है वो 5 प्रति एकड़ जरूर लगाएं। उसके बाद नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट जो होती है उसका हम फूलों की पहले या फूल आते हैं उस समय हम इसका छिड़काव कर दें। स्पिनो सीड जो है वो हम एक फफूंद नाशक जो आती है उसके साथ मिला करके हम छिड़काव कर दें, जैसे प्रोपिनेम वगैरह है उसके साथ हम स्पिनो सीड मिला के स्प्रे करें। कार्बोसल्फान जो है वो भी अच्छा काम करता है शूट एवं फल छेदक में। अब आती है हमारी हरा मच्छर। सबसे ज्यादा बैंगन में हरा मच्छर लगता है जो कि पत्ती के पीछे, इसका जो वयस्क और शिशु है ये दोनों ही जो है इसमें नुकसान करते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। इसके लिए इमीडाक्लोपिड है, नीम तेल का समय समय पर स्प्रे करते रहें। डाइमिथोएट, और जो आपका डाइमिथोएट को जो है हम अगर थोड़ी सी ठंडी का मौसम है, सर्दी का मौसम है तो उसमें डाइमिथोएट को सल्फर के साथ मिला करके हम छिड़काव कर सकते हैं। अब आती है हमारी बात हरा बिटल की। ये भी जो है बिटल भी जो है वो काटने वाला ही कीट है। इसके लिए कार्बोसल्फान, लेमड़ा साइलोलेथ्रिन, डाइमिथोएट इनका छिड़काव करें। उसके बाद आती है हमारी लाल मकड़ी जो कि रस चूसक कीट है। लाल मकड़ी भी बैंगन में बहुत नुकसान करता है। जिस समय मौसम कस के गर्म होने लगता है तो उस समय मकड़ी का प्रकोप आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। नीम तेल जो है वो 350 ppm 5 मिली प्रति लीटर। प्रॉपर गाइड नाम की जो दवा आती है, जो टेक्निकल आता है, अच्छी कंपनियां बनाती हैं, इसे 1 मिली प्रति लीटर पानी में लेके छिड़काव करें। स्पिरोमेसिफेन जो होती है ये 22.9 WSC 1 मिली प्रति लीटर पानी में लेके इसका हमें छिड़काव करना चाहिए। जो जड़ गांठ में जो सूत्र कृमि लग जाते हैं इसको रूट नॉट ऑफ निमेटोड बोलते हैं। इसके लिए हमें पेसिलोमाइसिन जो है वो हम पहले ही दे दें इसको। कार्बोफ्यूरॉन और कार्बोसल्फान जो है जब थोड़ा सा प्रकोप दिखने लग जाए तो हमें इसे तुरंत इसका छिड़काव कर देना चाहिए। आंध्र गलन मतलब डैम्पिंग ऑफ, ये नर्सरी में आने वाली शिकायत है। डैम्पिंग ऑफ खास करके सोलानेसी कुल में तो आता ही है, जैसे टमाटर है, मिर्च है, इनमें भी आता है। तो डैम्पिंग ऑफ जो है उससे जो है पौधा जल्दी तुरंत ही सूख जाता है। इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, नर्सरी ऊंची उठी हुई बेड पे बनाएं, फसल चक्र अपनाएं और उसके बाद पौधशाला में सिंचाई आवश्यकता अनुसार करें। पचेती जुलसा होता है जिसको लेड ब्लाइट बोलते हैं, उसे मेटलैक्सिल, मैंकोजेब, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, बैक्टीरियानाशी इनका छिड़काव करें। उसके बाद आता है मोज़ेक विषाणु रोग जो कि मोज़ेक जो है वो काय से फैलता है, रस चूसक कीटों से फैलता है। खेत से निकाल के जमीन में कर देना। सफेद मच्छर का नियंत्रण करना आवश्यक है। नीम तेल का स्प्रे करें। नर्सरी को 40 मैच की नायलॉन नेट से ढककर रखें और एसिटिमाप्रिड जो है उसका हमें छिड़काव करना है। तब हम मोज़ेक जैसे रोग
तो देखिए अब उसमें किस तरीके से पीले धब्बे पड़े हुए हैं। इसके लिए हमें जो है इसका नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। एक और बीमारी आती है वो है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, जिसमें कि काफी छोटे छोटे पत्ते हो जाते हैं। ये फ्यूजेरियम विल्ट है जो कि जड़ जिसमें सफेद पड़ जाती है उसके लिए ट्राइकोडर्मा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ये बैक्टीरियल विल्ट है, विषाणु झुलसा है, इसके लिए जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ट्राइकोडर्मा विरिडी बैक्टीरियानाशी का स्प्रे करें। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो होता है ये फाइटोप्लाज्मा के एक समूह के अंदर में एक हॉपर होता है, लीफ हॉपर, और ये जो लीफ हॉपर है इससे ही जो है ये बीमारी को ये फैलाता है। और जो लीफ हॉपर है वो हिसीमोनस फाइसिटिस नाम का एक हॉपर होता है। हॉपर मतलब वो क्या करता है कि एक तरह से पूरा स्त्राव छोड़ देता है पौधों के ऊपर और हॉपिंग करके फूंक फूंक के जो है वो पूरे पौधे की जो रस है उसको खींच लेता है, उसके प्रकाश संश्लेषण की रुक जाती है। तो हमें जो दवाइयाँ इसके अंदर लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल में दी गई है, जैसे लेमड़ा साइलोवेलेथिन है, डायमिथाइड है, एथॉक्सिस्ट्रोबिन है, प्रोपिकोनाजोल, ये दवाइयाँ इसके साथ साथ हमें जो है इसके हमको इसके वेक्टर को कंट्रोल करना है। इसके वेक्टर को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। हॉपर जो है ये हॉपर्स के लिए सिस्टमिक दवा का उपयोग करना जरूरी है। इसके लिए पहले इसे जो है जो भी सरफेक्टेंट आता है उसको मिला करके इसका छिड़काव करना है। बैंगन की ड्रिप सिंचाई जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, मतलब 1.29 पानी मिलीमीटर से लगा कर 2.14 मिलीमीटर पानी प्रतिदिन प्रति पौधा पिलाना अति आवश्यक है। पोषण प्रबंधन जो है इसमें हम लोग को जो आधार खाद देनी है, जो आप बेड बनाएंगे जब आधार खाद देंगे इसमें जैविक खाद, पोटाश, सिंगल सुपर फास्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सूक्ष्म पोषक तत्व, जिंक सल्फेट, इतनी खादों का मिश्रण बना करके हम एक बेड के ऊपर डाल सकते हैं, जिससे हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब आता है ड्रिप सिंचाई से जो है फर्टिगेशन कैसे करें, जो जल विलय खाद है वो कैसे दिया जाए, जैसे 19-19 यूरिया, 1261 52 34, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये जो खादें हैं इन्हें हमें वेंचुरी या फर्टिलाइजर के माध्यम से ड्रिप सिंचाई से देना है। उसके बाद आता है कुछ आवश्यक बातें होती है, चार्ट जो होते हैं मात्र गाइडलाइन के लिए होती है। टैंक में यूरिया, फास्फोरिक एसिड, सफेद पोटाश को एक साथ मिला सकते हैं, अमोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट को मिला सकते हैं, लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट को हमें इन किसी के साथ नहीं मिलाना है। अब जो परनी छिड़काव हम कर रहे हैं, जैसे 19-19-19 है, 13-40, 13-10, 052-34 और 13-045, तो पोटेशियम नाइट्रेट है, इनका हम परनी छिड़काव भी फसल के ऊपर कर सकते हैं। अब उन्नत सिंचाई और तकनीकी सिंचाई, पारंपरिक सिंचाई जो होती है और उन्नत सिंचाई तकनीक में क्या तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। पानी की बचत होती है पहली बात तो, क्योंकि हम पानी जब बहाव से देंगे, अब हम ड्रिप सिंचाई से दे रहे हैं तो पानी बूंद बूंद कहाँ जाएगा, पौधों की जड़ों से धीरे धीरे लंबे समय तक कम दबाव में ये जो है ये पानी हर ड्रिपर के पास जाएगा। ऊर्जा की बचत होती है, लाइट की बचत होती है, खरपतवार रोगों की कमी आती है और बेहतर गुणवत्ता और उत्पादन आता है, और श्रम की लागत भी कम से कम होती है। अब अपन बात करते हैं आर्थिक समीक्षा की। अब इसमें उन्नत खेती और पारंपरिक खेती दोनों की तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। उन्नत खेती में आप देखेंगे कि जो हमने खेत की तैयारी की गई है वहां से लेकर के इसमें ड्रिप की लागत भी आ गई है, परिवहन की लागत आ गई है, पौधे की सुरक्षा की लागत आ गई है, तो कुल लागत 56,000 रुपए। अतिरिक्त खर्च जोड़ेंगे तो 10,000, अगर खर्च जोड़ेंगे 61,600 रुपए लागत है। उसी प्रकार परंपरागत खेती में 32,000 रुपए लागत जरूर है, लेकिन गुणवत्ता और उत्पादन कम से कम ये नगण्य हो जाता है। कुल लागत का अतिरिक्त 10% खर्च जो है वो जोड़ने पर 35,200 रुपए आती है। अब हम देखेंगे कि इससे आय कितनी अर्जित हुई है। अब परंपरागत खेती में हमने देखा कि जो 60,000 रुपए जो उसकी मतलब कुल वो होने के बाद में उसने जब उसमें से जो कुल आय है उसमें से खर्चा माइनस करने के बाद 24,800 रुपए जो उसको शुद्ध आय प्राप्त हुई। परंपरागत खेती में जब हम करते हैं, जब हम इसकी व्यवसायिक खेती करते हैं बैंगन की, तो उसमें 1,000 रुपए तो ये क्विंटल से तो बैंगन बाजार में बिक रहा है। दूसरी बात, इसको क्या करते हैं कि जो शुद्ध आय है 2 लाख रुपए, 61,600 रुपए अगर हम घटाएंगे तो 1,38,400 रुपए हमें जो है शुद्ध आय जो है वो उन्नत खेती जब हम बैंगन की करेंगे, चाहे हम बैंगन की गोल प्रजाति लगाएं, चाहे हम उसकी लंबी प्रजाति लगाएं। तो ये जितनी भी परिमित खेती है इनमें अगर हमने इन बातों का ध्यान रखा तो निश्चित रूप से हमारी 3 से 4 गुना जो है उत्पादन में बढ़ोतरी होती है।
और ये जो कुछ भी हमने आपको बताया, पानी का प्रबंधन, पोषण का प्रबंधन, ये गाइडलाइन के लिए है, लेकिन हमको खुद को जो है बैठ करके ये इबारत तैयार करना है, पानी कितना देना है, कितनी देर में देना है, कौन सी समय देना है, ये सब बातें हमको ध्यान रख के करना है। अब ये जो हमारा फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन है, जो कि फार्म सिग्मा के नाम से आएगा, इसे प्ले स्टोर में जाके आपको डाउनलोड करना है। सारा कोड दिया हुआ है आपको, उस कोड को अगर आप डालेंगे तो आपका जो है तुरंत खुल जाएगा। और कोई परेशानी हो तो हमारे दफ्तर में जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जैसे हमारे बलराम जी हैं और मैम वैष्णवी हैं, जो कि आपको जो है आपकी कोई भी परेशानी, जैसे आपको कोई क्लिप डाली है कोई फसल की, उसमें आपकी बीमारी आपने दिखाई या कीट का प्रकोप दिखाया, कुछ भी दिखाया, कोई भी कमी हो सकती है, तत्वों की कमी है, तो हमारे पास डालेंगे तो हम उसको तुरंत जो है उसका निदान लिख करके हमारे जो डीलर हैं, वो डीलर जो है उनके मार्फत जो है आपको पहुंचाया जाएगा। तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।